दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों आपसे एक बड़ी तकलीफ़ है। वैसे मुझे उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग नहीं चाहते कि मेरा चैनल बढ़े उनसे मैं कहूँगा ही नहीं। और आपके आस पड़ोस के पास पड़ोस के रिलेटिव ये कभी आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये कड़वी सच्चाई है। फेसबुक वाले दोस्त भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं रहा। उनकी मर्ज़ी है सपोर्ट करें, उनकी मर्ज़ी है ना सपोर्ट करें, ये उनका अपना निजी मामला है और किसी पर हम दबाव भी नहीं बनाते। हमारा तो उन लोगों से है कि जो हमारे वीडियो देखते हैं और चैनल को सपोर्ट नहीं करते। चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करो, उससे रीच बढ़ती है। व्हाट्सअप पर कर दो, अपने मैसेंजर पर अपने लोगों को भेजो, तो सच्चाई तो हो। तो क्या है, खैर ये आप बहुत समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। आप लोगों को ही देखना चाहिए। और कोई मुझे ऐसा भी नहीं है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा मैं कमाऊँगा। मैं किताबें लिखता हूँ, मेरी किताबें हैं, किताब से मुझे इतनी रॉयल्टी आ जाती है कि मुझे तो दूसरों को देना पड़ता है बचा रख के। ब्लेंडर ऑफ ब्लेस्फेमी इन ब्लेंडर, विजय कुमार पाल खरीदें अगर आपको अच्छी लगती है। दूसरी किताब है विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, रुद्रा पब्लिकेशन पर बाय विजय कुमार पाल। ये सब इस्लाम की सच्चाई को बताती हैं कि इस्लाम कितना डेंजरस है, कितना जहरीला नाग है। लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवेस्टेड कश्मीर बाय विजय कुमार पाल। किस तरह से कश्मीर को बर्बाद किया अमीर अलम हमदानी ने, और ये पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर लीडरों ने बर्बाद किया भारत को। और वैसे भी बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने भी उड़ान योजना, दस्तक योजना, 47 करोड़ रुपया रोहिंग्या मुसलमानों को बांटा, तो दूध के धुले ये भी नहीं है। नूपुर शर्मा ने जो बोला हदीसों में वो सही बोला, लेकिन ये चुप्पी साध रही नूपुर शर्मा और विजय कुमार जिंदल को इन्होंने भेड़ियों के सामने डाल दिया कि मारो काटो। कन्हैयालाल पर ये मौनी बाबा कुछ नहीं बोले, छप्पन वाले। तो सीधे ये भी नहीं है, हमारा काम है हम सबकी क्रिटिसाइज करें, आलोचना करें, समान आलोचना भी करें। खाली आलोचना करने से कुछ नहीं होगा कि मोदी जी का आलोचना करने से कुछ मिल जाएगा। आज कुछ आलोचना कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं बोले। भाई जब तुम मैक्सिको के रास्ते गए हो, चोरी छिपे गए हो, तो क्या मोदी जी ने बोला था कि आप गलत का तरीके अप्लाई करो और वहाँ जाओ और करोड़ों रुपया क्या मोदी जी से पूछकर आपने दिया था? और कूदो दीवार बेटा। और ट्रंप ने कौन सा बुरा कर दिया भाई? ट्रंप ने अपने घर, तुमको रोहिंग्या बर्दाश्त नहीं है, तुमको यहाँ दूसरे घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं है, इवन के पंजाब के वाले व्यक्ति को हरियाणा का आदमी बर्दाश्त नहीं है, और हरियाणा वाले को यूपी और बिहार का आदमी बर्दाश्त नहीं है। छत्तीसगढ़ में जाते थे तो यूपी बिहार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो भाई छत्तीसगढ़ियों को, बिहारी और यूपी वालों को अमेरिका क्यों बर्दाश्त करे? क्या तुम क्या ट्रंप के मामा के लड़के हो या फूफा के लड़के हो या उसके चाचा के लड़के और ताए के लड़के जो तुम्हें बर्दाश्त करेगा? यहीं भारत में ही देखो, ये दिल्ली में मैंने देखा है। मैं दिल्ली में बाग में घूमने जाओ, ये यूपी बिहारी आ गए, भिखमंगे आ गए, नकीले आ गए, और उसमें एक सिंधी बोलता है इस चीज़ को, जो सिंधी खुद पाकिस्तान से जिसके पुरखों को खदेड़ा गया, और वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करता है। तो भाई तुम वहाँ से क्यों आए? क्योंकि वो मूर्ख है, उसको ज्ञान ही नहीं है, और दिल्ली में ही रहता है। तो दिल्ली में भी रहकर इतना अज्ञानी मूर्ख है। अब तो उम्र उसकी ज़्यादा हो गई, अब क्या उसको ज्ञान आएगा नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यार जरा अपने दिव्य ज्ञान चक्षु खोलो। ये 2 रुपये और 5 रुपये और 10 रुपये गिनने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता, बहुत बड़े नहीं हो जाते पैसे से। जब तक आपका दिमाग कुंठित है, आप मूर्ख हो, मूर्ख ही रहोगे। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत पागलों के पास भी पैसे होते हैं। एक भिखारी है जयपुर में, उसके 3 लड़के MBBS डॉक्टर हैं, उसके 2 कोटी और कमा। तो क्या यही जिंदगी का तुम्हारा उद्देश्य है कि खाली कमाते रहो, गधे की तरह, घोड़े की तरह कमाते रहो, जिंदगी की सच्चाई ना जानो? यही उद्देश्य है तुम लोगों का? तो भाई गए क्यों थे मैक्सिको के बॉर्डर पर? ट्रंप ने तो बहुत भला किया। तो तुम्हारे लिए बेड़ी हथकड़ी ना लगाते, बैंड बाजा बारात लेकर आते, फूलों के गुलदस्ते देते ट्रंप ने वही किया जो एक समझदार आदमी और ठीक आदमी करता है। जो जॉय बाइडेन ने गलती भुगती, उसको ट्रंप ने सही किया है। हमको ट्रंप का एहसानमंद हो जाना चाहिए कि ट्रंप की इस कार्रवाई से जो बांग्लादेशी रोहिंगे घुसपैठी आ रहे हैं वो भी डरेंगे। अब हम अपने मूल विषय की ओर आते हैं। हम कुरान की, जैसे पता है, सूरह अल बकरा चैप्टर 2 का आयत नंबर 70 तक हम कल बताए थे। अब 70 से आगे बताते हैं, और बताते हैं कुरान किस तरह से फुल टू फुल गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। मूसा बोला। अब ये मूसा क्या है? मूसा है मोजेस, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक में था। मोजेस वो है मूसा। मोहम्मद ने बड़ी दिमाग से
अरबियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मोजेस का अरबीकरण कर दिया, मूसा कर दिया और उसको अपना पैगंबर मान लिया कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, मूसा पहला पैगंबर है, जो यहूदियों एक्चुअल में यहूदियों का पैगंबर था। तो ऐसी गाय हो, जैसे मैंने बताया कि कल गाय कत्ल करने की बात कही थी, तो गाय पर कितनी चर्चा कर रहे हैं, या ये कुरान का क्रूर और अत्याचारी अल्लाह, मूर्ख और अज्ञानी अल्लाह कितनी चर्चा कर रहा है। हालांकि ये अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये मूर्ख और क्रूर और अत्याचारी तो पैगंबर ही मोहम्मद होते हैं। पैगंबर, ऐसे पैगंबर पर लानत होनी चाहिए जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया। 62 साल की उम्र में ये इतनी गड़बड़ कर गया। अगर ये 100 साल जीता तो पता नहीं क्या हाहाकार मचता था दुनिया में। तो इसको ये पैगंबर मानते हैं। फिर शैतान में और राक्षस में और पैगंबर में फ़र्क क्या रह जाता है? क्या राक्षस की और शैतान की और पैगंबर की परिभाषा को दोबारा देखने की जरूरत है कि वास्तव में पैगंबर कौन है? तो मूसा बोले, वह कहता है ऐसी गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो, न खेत जोतती हो, न खेत सींचती हो, वह स्वस्थ हो, उसमें कोई धब्बा हो न हो। वो बोले अब तुमने उचित बात बताई। फिर उन्होंने से वध कर दिया जबकि ये समीप थे, काम न करें। कह रहे ऐसी गाय हो जो न खेत जोतती हो न सेवा करती हो। वैसे गाय से खेत कहाँ जोता जाता है? खेत तो बैलों से जोता जाता। पर ये अरबी लोग हैं जिनका पैगंबर इतना मूर्ख और अज्ञानी हो, कुछ भी कर सकते हैं, तो गाय से खेत जोतवाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान भारतवर्ष में तो बैलों से खेत जोतवाए जाते थे। 72वीं आयत, और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तब तुम एक दूसरे पर दोष थोपने लगे। अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे तुम कह रहे तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी तो एक दूसरे पर दोष थोपने लगे। ओ भाई, दो हत्याएं तो तुम करोड़ों लाखों गैर मुस्लिमों कर चुके हो, तो दोष क्या है तुम्हारे यहाँ? तो अल्लाह तो खुद कहता है कि मेरे ईमान लाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ो और दूसरों को कत्ल करते फिरो, गुंडागर्दी करो, औरतों को लूटो, बाजारों बेचो, जैसे पैगंबर ने किया था। तो पैगंबर की सुन्नत तो मुसलमान मानता है भाई। अतः हमने उससे कहा, उसे नीत व्यक्ति के सबको उस गाय के किसी भाग से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा, तुम्हें अपनी निशानी देखेगा ताकि समझो। अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है, लेकिन अल्लाह आज तक मोहम्मद के ख्वाजा बिन खालिद को आज तक जिंदा नहीं कर पाया जो उसकी पत्नी थी। तो जिस प्रकार एक निहित व्यक्ति जिंदे हो गए, उसने अपने हत्यारे को बताया फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी इजराइल को गाय की बलि देने का आदेश दिया गया था, यानी कि मारा कत्ल किया आदमी का। अब दूसरे आदमी को बदला देना तो आदमी को कत्ल करता, लेकिन यहाँ कह रहे हो गाय को कत्ल करो। तो इस तरह की मूर्खता की बातें इस कुरान में भरी पड़ी हैं। और फिर भी ये कहते हैं अल्लाह तो बड़ा ज्ञानवान है, बड़ा तत्वज्ञानी है। तुम्हारा अल्लाह अम्बुन नहीं, मैंगो नहीं जानता। तुम्हारा अल्लाह एक मूर्ख अल्लाह है जो मोहम्मद द्वारा पैदा किया गया। फिर ये निशानियाँ के देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थरों के समान या उससे भी कठोर हो गए, जबकि पत्थरों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट उठती हैं और कुछ फट जाते हैं, उनमें पानी निकल आता है, कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। अल्लाह तुम्हारे करतूत तो निषेध नहीं है। कह रहा तुम्हारे दिल पत्थरों के समान कठोर हो गए। ओ भाई, ओ मोहम्मद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर बोलने वाले। और भैया दिल कुछ नहीं सोचता, ये सब दिमाग सोचता है। दिमाग की वजह से सारी बीमारी आती हैं। दिमाग से टेंशन होता है, टेंशन से हार्ट अटैक आता है, तो दिमाग सोचता है। लेकिन मोहम्मद दिल से सोचता था, तभी तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी बताई उसने। और अल्लाह भी दिल से सोचता है, तो ये मूर्खतापूर्ण आइडियोलॉजी तुम्हारे दिल की सोचने की वजह से हुई। विज्ञान ने साबित कर दिया दिल सोचता ही नहीं है, दिमाग सोचता है। और पानी के सोते निकल आए, मूसा ने लाठी मारी और वो पानी के सोते इजराइल में ही ख़त्म हो गए। बाकी इंडिया तक तो पानी नहीं आया, तो क्या मतलब है? अल्लाह तो अरबियों का अल्लाह है खाली। और मोहम्मद ने ज़बरदस्ती से यहूदियों के पैगंबर और ईसाइयों के पैगंबर जीसस को भी अपना बना लिया। तो ये तो मोहम्मद साहब थे ना, इसको बनाने का फ़ायदा था कि लोग मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन ईसाई यहूदी इतने मूर्ख नहीं है जितने मूर्ख ही अरबी मुसलमान थे। क्या तुम आशा करते हो कि यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे? जबकि उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसने परिवर्तन कर देता। ये मोहम्मद की फिर बेवकूफ़ी है। वो कह रहा अल्लाह की वाणी सुनता था, तौरात को सुनता था, फिर तौरात को बदल देता था। यानी कि तौरात में मोहम्मद कहता था कि अल्लाह कुरान और मेरा नाम है, लेकिन बदल दिया। और जब ये मोहम्मद पैदा ही नहीं हुआ था तो उसका नाम कहाँ से आ गया? दूसरी बात यह है कि वो किताब तो होगी, वो तौरात तो है यहूदियों की, दिखाए ना मोहम्मद और मोहम्मद के ये मुसलमान लोग के उस तौरात में जिसमें मोहम्मद अकबर और कुरान का अल्लाह और कुरान का नाम था, वो कोई ऐसा है ही नहीं। तो मोहम्मद तो बहुत बड़ा झूठा नबी था, इसलिए मैं इसको झूठा नबी कहता हूँ। तथा वे जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम भी ईमान लाए, और जब एकांत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं तुम उन्हें वो बात क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खेली?
है, इसलिए प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के पास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण बनाए, क्या तुम समझते नहीं हो? कह रहे जब वो मिलते हैं ना तो कहते हैं हम भी मान लाए। ओ ये तुम पागल थे, तुम्हारे हाथ में तलवार थी, मूर्खों से कौन मुंह लगे? इसलिए वो मोहम्मद को मूर्ख समझकर यहूदी कान नहीं पकड़ते थे कि मोहम्मद झूठ भी बहुत बोलता था, नंबर 1 का झूठा नबी है। क्या वे नहीं जानते कि वे कुछ छुपा सकते हैं, व्यक्त करते हैं? सब अल्लाह जानता है। अल्लाह कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह अम्ब नहीं मैंगो नहीं जानता। अल्लाह कहता है मैंने अल्लाह का दावा, कुरान का दावा है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है। फिर अल्लाह ये क्यों नहीं कहता कि दुनिया गोल है? अल्लाह तो कहता चादर की तरफ ने फैला दिए, क्योंकि मोहम्मद को भी चादर की तरह दिखती थी। तो अल्लाह ही मोहम्मद है, मोहम्मद ही अल्लाह है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तथा उनमें से कुछ अनपढ़ हैं, वे पुस्तक का ज्ञान नहीं रखते, परंतु निराधार कामनाएं करते केवल उनमें लगते हैं। कुछ अनपढ़ हैं तो मोहम्मद ने कौन सी डिग्रियां ली थी भाई? और मोहम्मद ऐसी कौन सी किताब भेज गया जिससे दुनिया का फ़ायदा हुआ? बल्कि ये किताब तो गुंडागर्दी और क्रिमिनोलॉजी किताब है, जिसको कुरान कहते हो और कुरान शरीफ कहते हो। मैं कहता हूँ तो कुरान बदमाश है, बदमाशी शिकारियाँ करते हैं कुरान पढ़ कर। कुरान शरीफ हो गई है, दुनिया भर की बदमाशी इस किताब में लिखी और शरीफ हो गई। यार बड़ी अजीब बात है तुम्हारे लिए। तो विनाश है उनके लिए जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, उनके विनाश है कि कोई भी किताब ना लिखो, इस कुरान के ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करो, जिससे कि मोहम्मद की मूर्खता और अज्ञानता सिद्ध ना हो जाए। मोहम्मद को डर था, वो अपनी बुद्धि पर उसको भरोसा ही नहीं था, वो एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था, इसलिए सारी उल्टी सीधी बातें लिख गया। फिर कहते हैं कि अल्लाह की ओर से, ताकि उसके द्वारा तनिक मूल्य खरीदे। तो विनाश है अपने हाथों के लिख के कारण, विनाश उसकी कमाई कारण। कराई बदलते हैं और अल्लाह की तरफ से बताते हैं। हम तो नहीं बताते अल्लाह की तरफ से कोई किताब आती है। अल्लाह में जब दिमाग ही नहीं है, ऐसे मूर्ख अल्लाह को हम अपना क्यों माने भाई, आइडियल माने? और ये कुरान पूरी दुनिया के लिए नहीं है। कुरान पूरी दुनिया के लिए इसलिए है कि हमको ये पढ़ के समझ में आ गया कि कुरान तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी भरी है हमारे खिलाफ, हिंदुओं, ईसाई और यहूदियों के खिलाफ। ये इसलिए कुरान दुनिया के लिए कि दूसरों को कत्ल कैसे करना है। मुसलमानों का ये पाठ है, सबक है, जो आप मदरसों में पढ़ाते हैं। और फिर मैं बोलता हूँ अरशद मंदरी, महमूद अदनी, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं भारत के। कोर्ट में केस करना करो जाके, क्योंकि वो वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं तो अकबरुद्दीन ओवैसी को कहता हूँ, अगर वो इस्लाम पर सचमुच चलता है तो वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। जो मुसलमान ये कहता है मैं कट्टर मुसलमान इस्लाम पर चलता हूँ, वो सर्टिफाइड आतंकवादी है। उसको अलग से आतंकवादी कहने की जरूरत नहीं। सच्चा मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है, और अच्छा मुसलमान आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा मुसलमान को कुरान की दृष्टि में अच्छा मुसलमान ही आतंकवादी होता है, और जो अच्छा इंसान होता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कि कुरान उसको बनने ही नहीं देगी अच्छा आदमी। कुरान सबसे बड़ी बात यही है। मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम कुरान खड़ी करती है, हम नहीं खड़ी करते, गैर मुस्लिम खड़े नहीं करते। गैर मुस्लिम तो बदला बताते हैं कि तुम्हारे अल्लाह में कोई ताकत नहीं है, बार बार तुमको हरा कर, चाहे वो पाकिस्तान को हराया हो इंडिया ने, चाहे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को बताया तो बता दिया। ओसामा बिन लादेन तो अल्लाह अल्लाह करता था ना, फिर कैसे मारा गया? तो तालिबान भी बहुत हैकड़ी पहले दिखाते थे, इनकी औकात भी समझ में आ गई। ये अल्लाह के दम पर जो तालिबानी कूद रहे हो तुम, 2 दिन में भी तुम्हारा 2 दिन में सफाया हो जाएगा तुम्हारा, और अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। आखिर हो तो तुम इस्लामी गुंडे ही, अच्छे आदमी कब से हो? तो भारत से कर्जा भी लो लेकिन इस्लामी गुंडे हो, ये हम बराबर कहते रहेंगे, क्योंकि तुम उसी कुरान को मानते हो जो आपको गुंडागर्दी सिखाती है। कोई मतलब नहीं हमें ऐसे लोगों से भाईचारा रखने का। हम उन अफगानियों से भाईचारा रख सकते हैं जो अल्लाह और इस्लाम और कुरान को ना माने। उससे तो हम भाईचारा रख ही नहीं सकते जो अल्लाह, इस्लाम और कुरान को मानता है, क्योंकि तो वो आतंकवादी है। वो तो कत्ल कर देगा जब उसकी इच्छा होगी, क्योंकि इस्लाम में लिखा है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो। उन्होंने कहा हमें नरक की अग्नि गिनती के दिनों के सिवा कुछ स्पर्श नहीं कर सकेगी। हे नबी उनसे कहो क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन लिया है कि अल्लाह अपना वचन भंग नहीं करेगा? बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं। और अल्लाह को कुछ ज्ञान ही नहीं है अल्लाह के बारे में, क्या हम अपना समय खराब करें? हम तो अपने मुस्लिम भाइयों को समझा रहे हैं, और हिंदू और ईसाई और यहूदियों को जागरूक करें कि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम की विचारधारा बहुत गंदी है, गंदगी से लबरेज है, और ये आदमी को बेगैरत और बेशरम बनाती है। क्योंकि आदमी कत्ल करके भी कहता है मैंने अल्लाह की राह में काम किया, तो ये बेशर्मी नहीं है? दूसरों को कत्ल करके खुश हो रहा अल्लाह तुम्हारा? क्यों नहीं? जो बुराई कमाएगा उसका पाप उसे घेर लेगा, तो वही नारकी हैं, वही उसमें सदावसी। तो बुराई तो भैया मुसलमान ही कमाते हैं ना। कुरान पढ़ कर गैर मुस्लिमों को कत्ल करते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ढाते हैं, तो बुराई तो तुम ही कमा रहे हो, और तुमको तो शर्म आनी चाहिए। नकली मुसलमानों, तलवार के डर से सलवार पहनने वालों, आज अरबियों को देखो। हालांकि अरबियों ने भी, अरबी भी यहूदी थे,
उन्होंने भी तलवार के डर से सलवार पहनी थी जो अरब के मुसलमान हैं, कि जब मोहम्मद ने तलवार उठा ली, लेकिन फिर भी वो तुमसे पुराने मुसलमान हैं। तो ये देखो वहाँ ये गुंडागर्दी नहीं चलने दे रही कुरान की, लेकिन तुम चाहते हो कि यहाँ सरिया लाओ, यानी सरिया ला के वो गुंडागर्दी करो जो इस्लाम में लिखी है। इसलिए भारतीय मुसलमान सरिया लाता है कि सरिया गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो पाप तो तुम करते हो, नरकवासी तो तुम होगे अगर नरक बना है। कोई गैर मुस्लिम नरक नहीं जाएगा, ये सब तुम झूठ बोलते हो। और जो ईमान लाए हुए सत्कर्म करे हुए स्वर्गीय उनमें सदा। अब तो आपने खुद ही बोल दिया कि जो सत्कर्म करे अच्छे कर्म करे, लेकिन ईमान लाने वाला मुसलमान अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। उसमें वो अमानवीय गुण आ ही जाएंगे कि जो कुरान में थे, पैगंबर में थे और अल्लाह में है, कि अल्लाह एक अमानवीय फैक्ट है, कुरान भी एक अमानवीय ग्रंथ है, और मोहम्मद भी तुम्हारा एक अमानवीय व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसको किसी भी मुंह से अपनी जबान गंदी ना करें, उससे भी बुरा था वो। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से दृढ़ वचन ले लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की वंदना न करोगे और माता पिता के उपकार करोगे और संबंधियों अनाथों दीन दुखियों के साथ और लोगों से भली बात करोगे, बोलोगे, नमाज की स्थापना करोगे, ज़कात दोगे, फिर थोड़े से सिवा सब ने मुँह फेर लिया। अब इसमें मौलाना कहेंगे इसमें तो लिखा दीन दुखियों के साथ लोगों से भली बात बोलो, तो सिर्फ मुसलमानों से। क्योंकि अगर इतना ही बढ़िया ये मोहम्मद होता, अल्लाह होता, तो फिर कत्ल करने की बात क्यों करता। आपको पता है इस्लाम में गैर मुस्लिमों को लूटना भी जायज़ है, और उसका 20% हिस्सा मोहम्मद रखता था, जिसको कि इस्लाम में माले गनीमत के नाम से जाना जाता है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है जो साजिश रशीद ने बीजेपी को वोट दिए। मुझे लगता है इसका हृदय परिवर्तन हो गया या ये धोखा दे रहा है। हृदय परिवर्तन या हो गया होगा, मोहम्मद को या मोहम्मद नहीं मानता कि मेरा प्रॉफिट था, कि पोल खुल चुकी है इनकी, ये सारे मौलाना जानते हैं, लेकिन चुप बैठे हुए हैं बेचारे, करें भी क्या। इतनी ताकत भी हाथ में नहीं है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारी बातें बताने से। एक तो लोग अब इस्लाम की सच्चाई समझने लगे हैं, इसकी पूरी क्रिमिनोलॉजी समझने लगे, इसका इतिहास समझने लगे। तो जो उनके तबलीगी जमात है वो भी गांव-गांव से इनको भगाया जा रहा है, और मुसलमानों के गांव से भगाया जा रहा है। खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम गांवों से तबलीगी वालों के जमाया जा रहा है, और घर वापसी बड़ी तेज़ी से हो रही है। हिंदुओं का सम्मान करना सीख रहे हैं, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। तथा याद करो जब हमने तुमसे दृढ़ वचन लिया था कि आपस में रक्तपात नहीं करोगे, न अपने को घरों से निकालोगे, फिर तुमने स्वीकार किया, तुम साक्षी हो। मतलब आपस में रक्तपात मतलब एक मुसलमान को नहीं मारेगा, बाकी गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की पूरी छूट है। कि इस्लाम जो फैलाना, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना है, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको मुसलमान बनाना, इसकी पूरी छूट है। गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की छूट है, मंदिर तोड़ने की छूट है। जो साजिद रजीदी कहता है दिल्ली का मौलाना कि कहीं हम अल्लाह की ज़मीन तो सारी लूटी हुई है दुनिया से। अल्लाह तो ऐसा पैगंबर को, अल्लाह और पैगंबर ने मिलकर ऐसा लुटेरा गिरोह तैयार किया जो पूरी दुनिया में काफिले लूटता रहा मोहम्मद अपने ज़माने में, और उसके बाद मंदिर तोड़ते रहे, गिरजे तोड़ते रहे, पारसियों का नामो निशान मिटा दिया। 2-3 लाख पारसी भारत में रह कर बसे। और इस पर भी अगर पारसी कहें तो इस्लाम बड़ा अच्छा धर्म है, तो तुम जैसा बेगैरत इंसान नहीं है जो अपनी माँ बहनों की बेइज्जती करा कर भी, और हिंदुओं से भी बेगैरत इंसान नहीं है जो इस्लाम को अच्छा बताता है, जबकि उनके माँ बाप और पुरखे भाई, एक भाई मुसलमान बना, एक भाई हिंदू बना, और तुम्हारी परनानी और परदादियों के साथ बलात्कार हुए, तो तुमसे भी कोई बेगैरत इंसान नहीं है जो इस्लाम को अच्छा बताए। हमारा मुसलमानों से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इस्लाम से ज़रूर झगड़ा, कि इस्लाम से ही मुसलमान एक खराब बनता है, क्रिमिनल बनता है, एक अपराधी बनता है। तुम जो अपनों की हत्या कर रहे थे, अपनों में से एक गिरोह को उसके घरों से निकाल रहे थे, पाप तथा अत्याचार के साथ उसके विरुद्ध सहायता करते हो। यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आए तो इनका दंड चुकाते हो, जबकि उन्हें निकालना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते थे, कुछ का इनकार करते थे? फिर तुम में से ऐसा करते हो, उसका क्या दंड है? इसके सिवा कि सांसारिक जीवन में अपमान और प्रलय के दिन अति कड़ी यातना की ओर फेरे जाएं। अल्लाह तुम्हारी करतूतों से निश्चित नहीं है। ओ अल्लाह, ओ अल्ले दल्ले, पैगंबर को औरतें सौंपने वाले अल्ले दल्ले, तू ये सोच के तुम अपनी करतूत देख, अल्लाह तो तेरी करतूत क्या थी। और मोहम्मद ने कितने सारे कबीले खुद बाहर किए। बनु कनकैया को ख़त्म किया मोहम्मद ने, बनु कुरैजा को ख़त्म किया। तो अल्ले तू दल्ले मत बन। अल्ले और दल्ले का ये इस्लाम है। दल्ला कौन होता है? जो लड़कियां बेचता है बाज़ारों में, और मोहम्मद भी लड़कियां बेचते थे ना। बनु कुरैजा की यहूदी लड़कियों को मोहम्मद ने नजद के बाज़ारों में बेचा, तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है।
उन्होंने ही आखिरत के बदले संसारिक जीवन खरीद लिया, अतः उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनकी सहायता की जाएगी। कर जो मोहम्मद को नहीं मानते, कुरान को, पैगंबर को, उनकी यातना मंद नहीं किया। तुम्हारी औकात नहीं यातना देने की। अगर काफिर इकट्ठे हो जाएं, अगर हिंदू भी इकट्ठे हो जाते पूरी दुनिया के, तो तुम्हारी औकात ही नहीं थी। अल्लाह की फौज को तो हम ऐसे मारते, जूते भिगो के मारते कि अल्लाह की सारी फौज चली जाती। जो तुम्हारा ईमान का कीड़ा है पागलो, पाकिस्तानी पागलो, जो तुम्हारा ईमान का कीड़ा है कि ईमान है हमारे साथ, अबे तुम्हारी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुए अरबी और तुर्की मुसलमानों ने, ये तुम्हारी समझ में कहीं कब आएगी पागलो। अच्छा जी, ये हो गई 88वीं आयत, 100 तक जाएंगे बस। तथा हमने मूसा को पुस्तक दी, उसके पश्चात निरंतर रसूल भेजे। हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुली, अब देखो मरियम यानी मिर्जिन बैरी को भी अपना खुली निशाना दी। रूहुल कुद्दूस द्वारा उसे समर्थन दिया। रूहुल कुद्दूस से अभिनेता फरिश्ता जिब्राइल, ये फरिश्ता था जिब्राइल, तो शैतान था जो लोगों को कत्ल करने के आते थे। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात लेकर तुम अकड़ गए, अतः कुछ नबियों को झुठला लिया, कुछ की हत्या करने लगे। ये मोहम्मद कहता है कि बहुत सारे नबी भेजे, ये आखिरी नबी था। ये मोहम्मद एक ऐसा वाहिद नबी था जो लोगों के काफिले लूटता था। अबू सुफियान का काफिला लूटने की कोशिश की, जिसकी वजह से जंग बदर हुई। तो ये वाहिद ऐसा नबी था जो कत्ल करता था, काफिले लूटता था और औरतों को बाजारों में बेच देता था और औरतें गिफ्ट में भी लेता था। मारिया इल्किबतिया नाम की औरत को इसने गिफ्ट लिया। लानत है ऐसे नबी पर, ऐसे नबी को मानने वालों पर कि तुम्हारे दिमाग के क्या परखच्चे उड़ गए हैं, क्या दिमाग नहीं है। वैसे भी सही बात है कि इस्लाम अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर है तो तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाती है। वेयर इज नो लाइज इस्लाम डाइज एंड वेयर इज लाइज द इस्लाम सर्वाइव। इसका मतलब है कि जहाँ झूठ नहीं होता वहाँ इस्लाम पनपता नहीं है, और जहाँ झूठ होता है वहाँ इस्लाम पनपता है। तो नबियों को कोई भी नबी नहीं है, तो सब फ्रॉड कहानियाँ हैं, चंदा मामा कहानियाँ, चाहे यहूदियों की पुस्तक में हो, चाहे ईसाइयों की में हो, चाहे तुम्हारी हो। तो उन्होंने कहा हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया, इसलिए वो बहुत थोड़े ईमान लाते हैं। अल्लाह ने धिक्कार दिया, हम अल्लाह को धिक्कार रहे। ऐसे अल्लाह को, ऐसे ना शुक्रे अल्लाह को जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया। यद्यपि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह कोई नहीं था, ये मोहम्मद है। जो भी लानत भेजो, जो भी ना शुक्रा है, ये मोहम्मद है, जिसने पूरी दुनिया को इतने बवंडर में डाल दिया, लड़ाई झगड़े में डाल दिया कि आज उसकी क्षतिपूर्ति भी नहीं हो पा रही। जब उनके पास अल्लाह की ओर से पुस्तक आ गई, उनके साथ के पुस्तक का प्रमाणकारी है, जबकि इससे पूर्व वे स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे। तो जब चीज़ वह आ गई जिसे पहचान भी गई, फिर इनकार कर दिया काफिरों को अल्लाह की धिक्कार है। अब क्या होता, कुछ मुसलमान जब ये मोहम्मद झूठ बोलता था तो वापस इस्लाम छोड़कर यहूदी बन जाते थे। तो कह रहा फिर अल्लाह की ओर से कुरान आ गई और तुमने उसको पढ़ा भी कि कुरान में लिखा है काफिरों पर विजय प्राप्त करो। काफिर मतलब जो अल्लाह में, मोहम्मद में, इस्लाम में और इस्लाम की गुंडागर्दी में यकीन नहीं रखता, इस्लाम की अल्लाह की बेवकूफ़ियों में यकीन नहीं रखता कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, उसको कत्ल करने की बात कुरान में कही है। कुरान खुद बोल रही है, देखो ये फिर बोल रही है कि काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे, तो कत्ल भी करते ही थे ना। और मोहम्मद को लड़कियां मिल जाती थी, वो खुश हो रहता था। अल्लाह की उतारी हुई पुस्तक का इनकार करके बुरे बदले पर उन्होंने अपने प्राणों को बेच दिया। इस देश के कारण अल्लाह ने अपना प्रदान अपने जिस वक्त पर चाहे उतार दिया, अतः वे प्रकोप के अधिकारी बन गए और काफिरों के लिए अपमान का यात्रा है। तो किसको उतार दिया इन्होंने? मोहम्मद पर किताब उतारी जो अरबी पढ़ना ही नहीं जानता था। हालांकि बाद में सीख ली तो बात है, तो ऐसे आदमी पर किताब उतार दी तुमने जो खुद नहीं लिखता था। वर्का बिन नोबिल उसका साला लिखता था, जो कि खजीदा का भाई था, चचेरा, और वो ईसाई था। तो उसने सोचा कि इसके इस्लाम की कुरान ऐसी लिखूंगा कि तुम्हारी बैंड बज जाएगी। 21वीं सदी आते आते और वही हाल हो रहा है। तो वर्का बिन नोबिल, मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने ऐसी कुरान लिखी जिसके हम पर कच्चे उड़ रहे हैं। और यहूदी औरत जिसने भी मोहम्मद को जहर दिया, ईश्वर उसको अच्छी जगह रखे। अगर कोई जन्नत जहन्नुम में मेरा कोई विश्वास नहीं है, लेकिन उसने बहुत अच्छा काम किया, वो हमारे लिए आदर्श है, वो हमारे लिए देवी है, हम उसकी पूजा करते हैं। भाई उसका नाम तो बताओ जिसने जहर दिया, तो उसका मैं फोटो लगाऊंगा और उसको देवी मानूंगा। कि ऐसे राक्षस का जहर देकर उसका कत्ल व गारत कर दिया, नहीं तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या फसाद फैला देता है। जब उनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो उतारा उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उसी पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारा है, इसके सिवा जो कुछ है उसका इनकार करते हैं।
वो भाई अल्लाह ने जो ईमान लाया हो तो अल्लाह का तो ईमान झूठा है सारा, तो झूठ पर विश्वास रखते हो, यानी हर मुसलमान अज्ञानी होता जा रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है भाई, जबकि वह सत्य है। सत्य तो है ही नहीं, सारा झूठ है। मैं तो बता दिया कुरान पूरा झूठ का पुलिंदा है, और कोई भी मौलाना आकर बहस करे तैयार है। जो कहो कि इससे पूर्व अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते थे यदि तुम मान वाले थे? मैं पूछ रहा हूँ, नबी तो पैगम्बर मोहम्मद तो नबी था ना, फिर ये लोगों की हत्या क्यों करता था? है तुम्हारे पास जवाब? बेशर्मो, लानत है तुम पर, तुम्हारी बुद्धियों पर लानत है तुम्हारे पास कोई जवाब? तुम्हारा नबी क्यों हत्या करता था? तुम्हारा नबी क्यों 6 साल की ऐसे शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ बलात्कार करता था? तुम्हारा नबी क्यों काफिलों को लूटता था? तुम्हारा नबी क्यों औरतें गिफ्ट में लेता था? तो कैरेक्टर तो अच्छा होना चाहिए। जिसने अपने बेटे की बहू से शादी कर ली, उससे गिरा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? और उसको पहले तो अपना बेटा बना लिया, जैद बिन हारिथ को, जो जैद बिन मोहम्मद लिखने लगा कि तो मेरा बेटा जैद बिन मोहम्मद का बेटा है। और बाद में जब उसकी पत्नी को, जो इसकी चचेरी बहन थी मोहम्मद की, जैनब को नंगा देखा तो इसका दिल मचल गया, और बिन ने कहा कि मैं तो तेरे से शादी करूंगा, और अपनी चचेरी बहन से शादी कर ली। इस्लाम में यही चलता है। ये किसको बहन कहें क्या कहें, इसलिए रक्षाबंधन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये पले ही ऐसी परवरिश ही इनकी बेवकूफ़ी भरी है। फिर उस दृढ़ वचन को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर तूर पर्वत को उठा दिया, और हमने कहा पकड़ लो तो हमने फिर दिया, और दृढ़ता से सुना, हमने सुना अवज्ञा की तो उन्होंने कहा हमने सुना और माना नहीं। उनके दिलों में बछड़े का प्रेम पिला दिया गया। यार बछड़े से क्या चिढ़ है तुम्हारा? बछड़ा क्या ले रहा है? मैं तो कहता हूँ जिस बछड़े का वध किया था ना मोहम्मद के ज़माने में, एक लात मोहम्मद में मारनी थी कस के उस बछड़े ने, जिससे मोहम्मद पहले ही मर जाता तो ये दिन ना देखने पड़ते, हिंदुओं औरतों को जौहर ना करने पड़ते, पारसियों को भारत ना आना पड़ता। और ये तो निरे मूर्ख है जो कन्वर्टेड मुसलमान जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए। तुम्हारा पैगंबर लुटेरा पैगंबर, तुम्हारा पैगंबर एक 6 साल की बच्ची से शादी करने वाला पैगंबर, और तुम उसकी बढ़ाई करते पड़ते हो। क्यों मकबूल अहमद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तुम्हारा ये पैगंबर काफिले क्यों लूटता था? क्या बात है? आज मैं इसी नाम पर फेसबुक पर डालूंगा तुम्हारे नाम से। उसका तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हमको इस्लाम समझ में नहीं आता, तुमको समझ नहीं आता, तुम मूर्ख हो, तुम पढ़ लिख के भी मूर्ख हो, इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी। आप कह दीजिए यदि तुम्हारे लिए विशेष है परलोक का घर सारे लोगों को छोड़कर, तो तुम काम ना करो मौत की, यदि तुम सत्यवादी हो। मौत के काम नहीं कर सकता है अल्लाह, जलाता कहाँ है? तो कत्ल गारत के लिए तो पैदा हुआ, और वे कदापि इसकी कामना नहीं करेंगे। उनकी करतूतों के कारण अल्लाह अत्याचारियों से अधिक सूचित है। अल्लाह को घंटा नहीं पता, महादेव कुछ नहीं जानता। अल्लाह मूर्ख है, मुसलमानों को मूर्ख बना दिया इस मोहम्मद ने। मोहम्मद की एक ही कामयाबी है कि इस अनपढ़ आदमी ने इतने लोगों को मूर्ख बनाया। आज भी इसको अनपढ़ को और ऐसे व्यक्ति को जो लुटेरा था, जो पेशेवर लुटेरा था, उसको पैगंबर मान रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। और मेरी एक किताब जरूर खरीद लीजिए आप, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, किस तरह कश्मीर को बर्बाद किया, बाई विजय कुमार पाल, है ना। बहुत सारी किताबें हैं।